अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन से हम लोग एसईओ की ट्रेनिंग इन डिटेल स्टार्ट करेंगे और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, अगर आपने इससे पहले कंटेंट के सेशंस लिए हैं और उसमें आपने थोड़ा सा गैप ले लिया है तो एज अ रिफ़्रेशर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप उसको गो थ्रू कर लें इन एन आवर और टू, ताकि आप को उन चीज़ों की भी थोड़ी सी नॉलेज जो है वो रिफ़्रेश हो जाए। और जब आप इस कोर्स का जो बेसिकली ये जो मॉड्यूल है, जब आप ये स्टार्ट कर रहे होंगे तो आप उन चीज़ों को इन चीज़ों से रिलेट कर सकें। तो स्टार्ट करेंगे हम एसईओ को इस वीडियो से और थोड़ी सी इसकी हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग टारगेटेड ट्रैफिक टू वेबसाइट from search engines organic rankings. Common tasks associated with SEO include creating high quality content, optimizing content around specific keywords and building backlinks. तो आपके राइट साइड पे जो ये पिक्चर आ रही है, अगर आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपके पास इन टर्म्स ऑफ सर्च रिजल्ट्स बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं। जो अलॉन्ग दोज 10 सर्च रिजल्ट्स आप किसी भी सर्च इंजन पे जो रिजल्ट्स देख रहे होते हैं उनमें से कुछ जो हैं वो रिज़ल्ट्स ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं, लेकिन अदर देन दैट जो रिसर्च रिज़ल्ट्स होते हैं, जैसे आप अपने राइट साइड पे भी देख रहे होंगे, वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाता है। ये वो वाला ट्रैफिक है जो विदाउट पेइंग गूगल और एनी सर्च इंजन आप अचीव करते हैं। और यहाँ पे इन रैंकिंग्स को अचीव करने के लिए आपको मेक श्योर करना होता है कि आपका कंटेंट, आप जो भी चीज़ प्रमोट कर रहे हैं वो टू द पॉइंट है और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है यूज़र को जो वो सर्च कर रहा है। तो गूगल जो अपनी एल्गोरिथम्स चलाता है तो उसमें ये सारी चीज़ों को मेक श्योर कर रहा होता है कि जो भी कंटेंट एक यूज़र सर्च करना चाह रहा है वो उन टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर उसको वो मिल जाए। जो सबसे ऊपर पेड एड्स आ रहे होते हैं वो ऑब्वियसली आप उसको देख सकते हैं कि वहाँ पे ऐड का एक जो है वो छोटा सा एक मार्कर लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये ऐड है। तो इन जनरल लेकिन होता यही है कि कोई भी यूज़र अगर किसी चीज़ को सर्च कर रहा है, किसी बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो वो कोशिश यही करेगा कि वो ऑर्गेनिक रैंकिंग्स या ऐसे रिज़ल्ट्स जो नेचुरली रैंक होने गूगल के ऊपर उनको गो थ्रू करे, क्योंकि एक ह्यूमन साइकी है, वो इस चीज़ को नहीं प्रेफर करेगा कि मैं जो है ऐड पे क्लिक करूँ, क्योंकि मोस्ट लाइकली वो मुझसे पैसे निकलवाने के लिए या जो है वो कोई ना कोई आप कह लें कि एक्शन परफॉर्म करने के लिए वो ऐड वहाँ पे प्लेस हुआ है। तो एज अ जनरल यूज़र कोशिश जो है उसकी यही होगी कि वो ऑर्गेनिक रैंकिंग से अपने इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सके। तो एसईओ का बेसिकली काम यही होता है कि आप अपने वेबसाइट को, अपने ब्लॉग्स को, अपने कंटेंट को इस तरह से लिखें, इस तरह से क्रिएट करें, उसको प्रमोट करें कि वो नेचुरल रैंकिंग्स में जो है वो ऊपर आए और आपके पास एक नेचुरल वे में ट्रैफिक आए विदाउट पेइंग एनी मनी। तो ये बेसिकली इसका एक मेन रीज़न होता है और ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है पेड कंटेंट से। पेड कंटेंट सारी बेसिकली वही चीज़ें हैं जिसमें आप पैसे दे रहे होते हैं अपने कंटेंट को ऊपर लाने के लिए, अपनी वीडियो को ऊपर लाने के लिए या अपनी वेबसाइट को जो है टॉप रैंकिंग में लाने के लिए। हाउएवर ऑर्गेनिक काम करने में या एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करने के अंदर जो है आपकी कोशिश यही होती है कि आप सारी काम नेचुरल तरीके से करें और उसका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपके कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। ऑब्वियसली पेड काम के अंदर या पेड एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप जब तक पैसे दे रहे होंगे आपके रिज़ल्ट्स जो हैं टॉप ऑफ द पेज आ रहे होंगे, बट एज सून एज़ के आपके वो कैंपेन ख़त्म हो जाती है या आपका जो वो पेड एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो ख़त्म हो जाता है, तो आपके वो रिज़ल्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, उनका कोई ऑर्गेनिक वैल्यू आपको नहीं मिल रही होगी। हाउएवर अगर आप ऑर्गेनिक पे सोली एसईओ के थ्रू और अपने कंटेंट के थ्रू काम कर रहे होंगे तो वो एक ऐसा काम है कि एक दफ़ा आपके कोई भी चीज़ रैंकिंग पर आ जाए, चाहे वो टॉप 10 के अंदर भी क्यों ना हो, उसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिल रहा होता है कि वो रैंकिंग आपकी वहाँ रहती है और उससे आप एक रेगुलर बेसिस पे ट्रैफिक जनरेट करना स्टार्ट करते हैं और इवेंचुअली जो आपका मकसद है सेल्स, कन्वर्जन्स, लीड्स जनरेट करना, वो आप उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करवा सकते हैं उसके थ्रू। ये एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने सामने जो है मैंने आपके एक पिक्चर लगाई है जो आपको क्लियरली बता रही है डिफरेंसेस ऑफ चैनल्स
जिसमें आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक सर्च का ट्रैफिक, डायरेक्ट ट्रैफिक, रेफरल ट्रैफिक, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ चैनल्स। डायरेक्ट ट्रैफिक सारा वो ट्रैफिक है जो बेसिकली आपके पास आ रहा है आपके ब्रांड को सर्च करके या आपके ब्रांडेड कीवर्ड्स को सर्च करके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिडास या नाइकी की बात करता हूँ, तो अगर कोई भी बंदा नाइकी लिख के नाइकी गूगल पे लिख रहा है तो वो उसका डायरेक्ट ट्रैफिक है, डायरेक्ट जो है वो कीवर्ड ट्रैफिक है। रेफरल वो होता है जिसमें आप वेबसाइट्स, दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक ला रहे होते हैं। सोशल सबको पता होगा, डिस्प्ले एड्स मोस्टली जो है वो यूट्यूब के ट्रैफिक को कहते हैं पेड सर्च, पेड एडवर्टीजमेंट है। और एफिलिएट्स इज सम सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हैं कि इन एन एस्पेक्ट एफिलिएट और रेफरल मोर और लेस सेम चीज़ में काउंट करते हैं। ऑर्गेनिक सर्च यहाँ पे मेन चीज़ है जिसको हम फोकस कर रहे होंगे, जो कि बेसिकली ओवरऑल आपकी एसईओ मेहनत का नतीजा होता है, जो आपके सामने इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक सर्च आ रहा होता है। और इसको आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वो मेहनत होती है जिसमें आपके फ़िज़िकल एफ़र्ट्स इन अ सेंस ज़्यादा लग रहे होते हैं और मैन आवर्स ज़्यादा लग रहे होते हैं, क्योंकि एसईओ एक लॉन्ग टर्म काम होता है। बट देन अगेन इसका जो इफ़ेक्ट है वो भी लॉन्ग टर्म होता है, और जो है इससे एक ब्रांड को, एक कंपनी को या किसी भी वेबसाइट को लॉन्ग टर्म जो है इसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। तो किसी भी कंपनी में आप कोई भी मार्केटिंग कैंपेन पे काम कर रहे हैं या ओवरऑल एक मार्केटिंग प्लान पे काम कर रहे होते हैं, तो आप अलॉन्ग साइड जितने भी मार्केटिंग एस्पेक्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, आपकी वन ऑफ द कोर जो मार्केटिंग प्लान होता है उसमें एसईओ स्ट्रेटजीज़ इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि आप जो है वो रेगुलर बेसिस पे पेड एडवर्टीजमेंट्स नहीं चला सकते, आप रेगुलर बेसिस पे सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज़ नहीं बना सकते। आपको कोशिश करनी होती है कि आपकी कोई स्ट्रेटजी इस चीज़ पे रिवॉल्व कर रही हो जो आपके पास कंसिस्टेंट ट्रैफिक जनरेट कर रहा हो इन द लॉन्ग रन। उसके लिए हम एसईओ को यूज़ कर रहे होते हैं, और इस मॉड्यूल के अंदर हम यही चीज़ों को देख होंगे किस तरह हम एसईओ को यूटिलाइज़ करके अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं थ्रू एसईओ। तो इंशाल्लाह आगे की जो भी हमारी वीडियोज़ होंगी उसके अंदर हम एसईओ की सारे इन्स एंड आउट को पढ़ेंगे, और कोशिश यही करेंगे कि हम एसईओ को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, समझ सकें और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, जिससे जो है हमें ज़्यादा जल्दी ये एक एसईओ की जो लर्निंग है वो हमें आसानी से सीखने को हमें मिलेगी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।